हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड वर्क में अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे मिलकर समूचे कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगर कुल कार्य के बदले में 200 रुपया की आय प्राप्त होती है तो सी की राशि क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है और बी इसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे मिलकर समूचे कार्य को 3 दिनों में, जब सी सहायता करता है तो पूरा कार्य 3 दिनों में खत्म हो जाता है। सी की सहायता से 3 दिनों में कर लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। ए का 1 दिन का कार्य 1/6, ए का 1 दिन का कार्य 1/6। जब सी सहायता करता है तो क्या होगा, काम जल्दी हो जाएगा। 1/6 का मतलब 6 दिन में हो रहा है। जब सी सहायता करेगा तो काम जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तीन दिनों में पूरा कर लेते। अगर कुल कार्य के बदले में 200 रुपया की आय प्राप्त होती है, हमको क्वेश्चन में क्या बताना है कि सी की राशि क्या है। तो ए की राशि हम निकाल लेते हैं। पहले 1 दिन का काम 1/6 हुआ, सी सहायता कर रहा है तो 3 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। और कुल कार्य के बदले में 200 रुपया की आय प्राप्त होती है। तो ए जितना काम किया इसका पहले राशि निकाल लेते हैं, इसको कितना मिलेगा। तो 3 दूना का 6 हो गया, 2 से कटाएंगे तो 100। ए को कितना मिल गया, 100 रुपया। वैसे हम बी का राशि निकालते हैं। बी एक इसी काम को 8 दिनों में कर रहा है तो इसका 1 दिन का 1/8 हो जाएगा। फिर सी से कर रहा है तो सी सहायता कर रहा है तो 3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। कुल इतना काम किया, कुल काम के बदले 200 रुपया है। तो इसको देखते हैं, 4 दूना का 8, 4 5 20, ये करेंगे 2 से 25, इसको मिला 75 रुपया। तो ए की राशि और बी की राशि पता हो गया। पूरी राशि है कुल काम के बदले 200 रुपया, तो सी की राशि कितनी हो जाएगी, सी की राशि 25 रुपया। तो सी की राशि क्या है, 25 रुपया। ये रहा तरीका इस क्वेश्चन को करने का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 कर लेते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे 2220 रुपये में कार्य समाप्त करने का ठेका लेते हैं। तो पता है कि ए को बी से कितना हिस्सा ए को बी से कितना हिस्सा अधिक प्राप्त होगा। क्वेश्चन में आपको अधिक लगा देते हैं। पूछ रहा है कि ए को बी से कितना हिस्सा अधिक प्राप्त होगा। देखिए, ए, बी और सी, एक 20 दिनों में कर रहा है, बी 25 दिनों में कर रहा है और सी 30 दिनों में कर रहा है। हम इसको अनुपात में सजा देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। 20, 25 और 30, इसको कटा देंगे 5 से। 5 चौका 20, 50 25 और 5 छक्का 30। ये इनका क्या है, तो ई डे है। तो ये जो है पैसा मिलता है, आपको जो पैसा मिलता है वो काम के बदले मिलता है। आप एक दिन में कितना काम करते हैं और जितना दिन काम कर रहे हैं, तो जितना दिन में पूरा काम का जितना हिस्सा कर लेंगे उतना पैसा मिलता है। तो दिन है तो पहले हम इनका हिस्सा निकाल लेते हैं, बोले तो पार्ट, क्योंकि जितना पार्ट काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। तो इसका पार्ट क्या होगा, ए का, ये 30 पार्ट काम करेगा। फिर इसको बंद करेंगे तो बी का निकल जाएगा, बी 24 पार्ट। और फिर इसको बंद करेंगे तो सी का निकल जाएगा, 5 चौका 20। इसको काट देंगे,
2 से 15, 12 और 10। ए इतना पार्ट काम करेगा, बी इतना पार्ट काम करेगा और सी इतना पार्ट काम करेगा। तो कह रहा है 2220 रुपया में कार्य समाप्त करने का ठेका लिया है, तो ए को बी से कितना अधिक हिस्सा मिलेगा। तो ए को बी से कितना अधिक मिला है, +3 मिला है। तो देखिए 3 अधिक मिला है, 3 अधिक मिला है किसको, तो ए को बी से। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है पूरा हिस्सा कितना है, तो 15, 12, 27 और 10, 37 पूरा हिस्सा इतना है। ए को बी से 3 अधिक मिला है और पूरा कार्य 2220 रुपया में समाप्त करने का ठेका लिया गया है। तो इसको देखते हैं, ये 6 बार में कट जाएगा इससे और 0 का 0 बैठा देंगे, तो इसको गुना कर देंगे तो 6 3 18, 180 रुपया। तो ए को बी से कितना अधिक मिला, तो इसका आंसर होगा 180 रुपया अधिक मिला है। एक क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन काम करते हैं और बाकी बचे काम को सी 2 दिन में पूरा करता है। यदि सारे काम करने का उनको 1500 रुपया मिला हो तो बताएं बी तथा सी दोनों की इकट्ठी एक दिन की कुल मजदूरी क्या है। तो फिर वही बात लगाएंगे कि मजदूरी किस में मिलती है, जितना काम करेंगे, जितना पार्ट काम करेंगे उतना पैसा मिलता है। जैसे मान लो देखो ए हो गया, इसको हम 4 भाग में बांट दिए, 25% ए, 25% ए, 25% ए और 25% ए। ये पूरा काम को हम करते हैं 100%, तो इसके बदले हमको मिलता है 400 रुपया। तो इस ए कर रहा है, इसको बी कर रहा है, इसको सी कर रहा है, इसको डी कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है, 25%, तो ए का हिस्सा का होगा, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 4 से काट देंगे तो ए का हिस्सा 100 रुपया, ए का 100 रुपया, बी का 100 रुपया, सी का। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ दोस्तों कि जितना काम करेंगे, जितना हिस्सा काम करेंगे उतना ही पैसा मजदूरी मिलती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कह रहा है ए 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है और 5 दिन तक काम करते हैं और बाकी बचे काम को सी 2 दिनों में पूरा करता है। देखिए तो 1 दिन का काम 1/10 और बी का 1 दिन का काम 1/15। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 30, 3 और 2 5, इसको काट देंगे 1/6। 1 दिन में दोनों मिल के कितना काम कर लिया, 1/6 कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वे 5 दिन तक काम करते हैं, तो इसको 5 दिन काम कराएंगे, तो अब हो गया 5/6। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 1/6 और शेष काम को सी 2 दिनों में पूरा करता है। 1/6 काम 2 दिन में, पूरा काम कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। मतलब सी कितना दिन में कर लेगा, सी 12 दिनों में करेगा। यहाँ से निकल के आ गया हमको सी 12 दिनों में कर रहा है। यदि सारे काम करने का उनको 1500 रुपया मिला हो तो बी तथा सी दोनों की इकट्ठी एक दिन की कुल मजदूरी क्या होगी। देखिए इसको ए का 1 दिन का काम 1/10 कर रहा है, बी वही तरह करेगा 1/15 और सी 1/12। एक दिन में सी 1/12 काम करेगा। देखिए तो अब हमको निकालना है कि बी का निकालते हैं 1 दिन का मजदूरी। बी का क्या हो जाएगा, 1 दिन का मजदूरी 1/15 कर रहा है और कुल कार्य के बदले 1500 मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 100 रुपया हो जाएगा।
इसका कितना हो जाएगा, बी का 100 रुपये। उसी सी का निकालेंगे। सी 1 दिन का काम 1/12 है और पूरा मतलब कार्य करने में 1500 मिलता है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी का 24, 12 पचे 60, इसको 125 रुपया मिलेगा। एक दिन को इसको 100 रुपया, एक दिन को सी को 125 रुपया, तो दोनों की एक दिन की इकट्ठी मजदूरी क्या हो जाएगी, 225 रुपया हो जाएगी। देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, हमने शानदार तरीका से किया। एक दिन की इकट्ठी मजदूरी दोनों को कितना आ गया, 225 रुपया आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन एक काम को 16 दिनों में कर सकता है जबकि रेखा उसी काम को 10 दिनों में कर सकती है। दोनों ने साथ साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन रेखा को कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। दो लोग हैं, एक मोहन और एक रेखा, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन रेखा को कुछ मजबूरी हो जाती है जो कार्य समाप्त करने से 3 दिन पहले ही चल जाती है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में ख़त्म होगा। देखिए ये शानदार सा क्वेश्चन है काम छोड़ कर जाने पर। आइए इसको करते हैं। देखिए मोहन कितना दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में। रेखा कितने दिनों में काम समाप्त कर रही है, 10 दिनों में। ये तो हो गया। अब क्या कह रहा है कि 3 दिन पहले रेखा भाग जाती है, तो दो लोग काम करता है, तो दो लोगों को कैसे निकालते हैं, 16 गुने 10 और बटा में दोनों को जोड़ के लिख देते हैं 26। ये बताए हैं। अब यहाँ क्या होगा कि रेखा 3 दिन पहले भाग गई है, तो हम बोलेंगे रेखा रुको, भागना नहीं है, तुम पूरा काम करके जाओगी। 3 दिन पहले भागी है तो इसको 3 दिन काम ज़बरदस्ती और करवा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, भागो नहीं, काम पूरा करो, उसके बाद जाना है। तो देखिए अब एक क्या हो गया, 16 गुने 13 बटा में 26, तो इसको काट देंगे, 13 दूना का 26 और 2 से 1 कट जाएगा, 8 बार। पूरा कार्य कितने दिनों में ख़त्म हो गया, 8 दिनों में। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं। मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ए किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी 23 दिनों में पूरा करता है। तो बताएं कि कितने दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया। देखिए धीरे धीरे हम क्वेश्चन के टाइप को बदलते जा रहे हैं, क्योंकि हमको टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबको कवर करना है। तो इससे पहले ये काम छोड़कर चल गया था, तो क्वेश्चन था कि बी कितने दिनों में पूरा करेगा शेष काम को। इसमें शेष काम दे दिया है, अब पूछ रहा है एक कितने दिन पहले छोड़कर चला गया है। तो आइए देखते हैं इसको। ए पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है, 45 दिनों में। बी पूरा काम 40 दिनों में कर दे रहा है। ये तो ठीक है। जब दो लोग मिल कर काम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 45 गुने 40 बटे में दोनों को जोड़ के लिख देते हैं 85। ये हम बेसिक पढ़ाए थे तो आपको फार्मूला 2 फार्मूला लिखवाए थे, उसी का एक ये भी है फार्मूला। देखिए अब क्या कह रहा है कि बी शेष काम को 23 दिनों में पूरा करता है। तो ए कह रहा है भैया जितना दिन हम काम किए हैं तुम भी उतना ही करो, ज़्यादा नहीं करो। तो ज़्यादा नहीं करो तो ये तो 23 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 23 दिन ज़्यादा काम किया है। तो ये कह रहा है कि ज़्यादा नहीं करो, तो ये को हम हटा देते हैं, जो बी जितना ज़्यादा काम किया है उसको हटा देते हैं। तो लो भैया बी एक प्रार्थना कर रहा है कि जितना मैं किया हूँ तुम भी उतना ही करो। तो बी जितना दिन ज़्यादा काम किया हम उसको हटा दें। तो 40 में से 23 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 17 पचे 85 और 5 9 45। ये 9 दिन काम किया और छोड़ करके चला गया। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितने दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया था। तो 9 दिन बाद एक काम छोड़ करके चला गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं। कह रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पूर्व ए काम छोड़कर चला जाता है, जबकि बी काम पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो बताएं सी ने कितने दिनों तक काम किया है। काम करना शुरू करते हैं, काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए, काम पूरा होने से 12 दिन पहले बी छोड़कर चला जाता है। बी कितने, तो सी कितने दिन काम किया है ए बताना है। देखिए ए 36 दिनों में, बी 54 दिनों में और सी 72 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, हम मान लिए पूरा काम x दिनों में हो जा रहा है। ठीक है, हम मान लिए कि ए x दिनों में ख़त्म कर दे रहा है, जबकि पूरा काम कितना दिनों में, 36 दिनों में कर रहा है। तो x/36 हो जाएगा, b x/54 हो जाएगा और c x/72 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 8 दिन पहले ये चला जाता है, तो इसको घटा दीजिए। 8 दिन पहले ये चल गया। बी आपको, बी 12 दिन पहले बी चला जाता है, इसको घटा लिए। 12 दिन पहले तुम भी चले जाओ। और सी तो पूरा दिन कर रहा है, तो इसी को सॉल्व कर देंगे दोस्तों। देखिए 36, 54 और 72 का एलसीएम का होगा, हो जाएगा 36, 54, 72। इसका एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा आपको 216। 36 से 6 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 48 प्लस ये 4 बार में जाएगा 4x माइनस 48 प्लस ये 3 बार में जाएगा, तो 3x हो जाएगा आपको। तो 6x और 4x 10x और 3 13x, तो हो जाएगा आपको 13x माइनस 96 बराबर 216। तो इसको घटाएंगे, इधर ले जाएंगे तो जुट जाएगा 13x बराबर 6, 6 12 का 2 11, 2 1 3। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 312 बटे में 13, 13 दूना का 26, 5 13 चौका 52, 24। तो पूरा जो सी कितने दिनों में किया है, 24 दिन तक काम किया है। मतलब 24 दिन तक ये सब कुछ छोड़ दिया है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में किया है। कह रहा है बताएं कि सी ने कितने दिनों तक काम किया है। तो सी ने 24 दिनों तक काम किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से बनाते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पूर्व सी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताएं कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ था। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। कह रहा है ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए 24 दिनों में, बी 30 दिनों में और सी 40 दिनों में काम को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। देखिए अब हम मान लेते हैं कि पूरा काम x दिनों में समाप्त हो रहा है। ये x/24 ए का, x/30 बी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपको x/40। लेकिन ये 4 दिन पूर्व काम छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, तो जितना दिन में ख़त्म करेगा उसमें से 4 को घटा देंगे, क्योंकि 4 दिन कम किया है। तो 4 दिन इसको कम करते हैं। अब इसी को सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा 24 5 120,
5x और हो जाएगा 30 चौका 120, 4x 40 तिया 120। यहाँ भी हो जाएगा आपको 3x और ये हो जाएगा आपको 12। ठीक है, तो इसको करते हैं 12x माइनस 12, ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 12 और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा आपको 120। तो ये 12x बराबर हो जाएगा 132। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12। यानी पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो 11 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद बी के स्थान पर सी को ले लिया जाता है। यदि कार्य अगले 4 दिनों में समाप्त हो जाता है तो बताएं कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए 20 दिनों में कर रहा है और बी 15 दिनों में कर रहा है। तो हम सबसे पहले ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। ए का 1/20 और बी का 1/15, ये हो गया 30, ये हो जाएगा 60, 7/60, ये हो गया दोनों के एक दिन का कार्य निकाल लिए 7/7, लेकिन वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किए हैं। तो 6 दिन का निकालेंगे, जब 6 दिनों तक किए हैं, 6 दिन काम करवा दिए, हो गया 7/10। 6 दिनों में 7/10 काम कर लिए। अब शेष कार्य कितना बचेगा, इसका शेष कार्य 3/10। शेष कार्य 3/10 बचा है। यदि कह रहा है बी के स्थान पर सी को ले लिया जाता है तो जो शेष कार्य है 4 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 4 दिनों में। तो पूरा कार्य आपको हो जाएगा कितने दिनों में, 40/3, इतना दिन हो गया। और दिन को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/40, ये वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब तो बताएं कि सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ये आपका क्या आ गया 40/3 दिन आया है और 3/40 आपको वर्क आया है। ई बी के स्थान पर सी को ले लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस सी ये मिल के काम किया है 3/40। तो ओनली सी कितना होगा, ओनली सी, तो 3/40 में से ए को हम घटा देंगे। ए कितना है, ए का एक दिन का काम 1/20, तो ए घटा दिए तो 1 क्या हो जाएगा 1/40। तो ओनली सी, केवल सी कह रहा है सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी अकेले इस कार्य को 40 दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है किसी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आंसर क्या है आपको 40 दिनों में कर लेगा। देखिए कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने 5 दिन तक काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया और सी ने उस कार्य को 13 दिनों में पूरा कर दिया। तो बताएं सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। कह रहा है सी कितने दिनों में, पूछ रहा है अकेला सी कितने दिनों में करेगा। देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ए ने 5 दिन तक काम किया है। तो ए से 5 दिन काम करवाएंगे,
एक दिन का काम 1/12, ए से 5 दिन काम करवाएंगे तो ए और बी का एक दिन का काम दोनों का है, तो 5 दिन करवाएंगे तो ए भी करेगा और बी भी 5 दिन करेगा, ठीक है। प्लस बी और प्लस सी का एक दिन का काम 1/16, लेकिन बी ने 7 दिन काम किया है, तो बी ने इसके साथ यहाँ पर 5 दिन तो कर लिया, अब 7 दिन किया है तो यहाँ 2 दिन करेगा, तो 5 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, 7 दिन हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 12 और 16 का देखिए एलसीएम लेंगे, ठीक है। पहले इसको काट देते हैं, 2 8 16, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपको 24, 12 दूना 24, तो ये 10 और 3, ये हो गया 13/24। 13/24 काम तो हो गया, शेष काम कितना रहा, शेष काम 11/24, और इसी शेष काम को बी ने 13 दिनों कह रहा है, बी ने 7 दिन तक काम किया और सी ने 13 दिनों में पूरा। बताए सी अकेला, तो जो शेष काम बच गया है इसको कौन करेगा आप, सी। तो बताए कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। देखिए सी का हम निकालते हैं, तो सी ने यहाँ पर 2 दिन काम किया है, ठीक है, लेकिन सी पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है, सी ने इस जो शेष काम बचा है इसको 13 दिनों में पूरा किया है, सी ने शेष काम को 13 दिनों में पूरा किया है, तो कह रहा है पूरा काम को अकेले करता तो कितने दिनों में, तो यहाँ शेष काम से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सी जो है बी के साथ 2 दिन काम किया है, तो यहाँ कितना करेगा, 13 में से 2 घटा देंगे 11 दिन, तो पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा, 24 दिनों में। ये जो है सी यहाँ बी के साथ 2 दिन मिलकर काम किया है, इसलिए यहाँ 13 में से 2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा आपको 11, तो शेष काम 11/24 है, तो पूरा काम 24 दिनों में ख़त्म कर देगा कौन, तो सी। देखिए कह रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी 3 घंटे, बी और सी 4 घंटे तथा सी और ए 5 घंटे समय लेते हैं। अगर वे एक साथ मिलकर काम करें तो इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखते हैं इसको, ए और बी कार्य करने में 3 घंटा, बी और सी कार्य करने में 4 घंटा, सी और ए कार्य करने में कितना समय ले रहे हैं, 5 घंटा। तो ये मिलकर कार्य करेंगे, तो देखिए मिलकर कार्य करेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे, तो देखिए कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन में आपको ही पूछ रहा है, तो ए प्लस बी 3 घंटा में करता है, 1 घंटा का काम, एक दिन का काम इसका 1/3 हो जाएगा, 1 घंटा का काम 1/3 हो गया। इसका बी प्लस सी का 1 घंटा का काम 1/4 हो गया, सी प्लस ए का 1 घंटा का काम 1/5 हो गया। लेकिन अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी काम कर रहा है, तो इसको 1/2 से गुणा कर देंगे, ये भी इसको डबल बना देंगे। देखिए अब 3 4 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3 4 5 का एलसीएम आपको 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, तो 15 12 27 और 20 क्या हो जाएगा 47, तो 47/60 गुणा 1/2, ये हो जाएगा 47/120, ठीक है। और एक घंटा का काम निकाले हैं और इसी को पलट देंगे तो आपका पूरा हो जाएगा 120/47, इतना समय लगेगा इसको करने में, इतना समय में ही पूरा कर देगा। तो कितना समय लगेगा 120/47। तो आज के वीडियो में बस इतना हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना बताएं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आया है दोस्तों
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं यह सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं।